सभी शिक्षक साथियों को मेरा सादर नमस्कार। आज की इस वीडियो में परख 2024 परख टेस्ट 1 क्लास 3 उसी प्रकार से क्लास 6 क्लास 9 इसका हम जानकारी देंगे, क्योंकि इसमें 4 दिसंबर 2024 को पूरे राज्य में परख टेस्ट होने वाला है। उसके पहले या पूर्व कह सकते हैं जो है राज्य में, पूरे राज्य में मॉक टेस्ट होने वाली है 18 नवंबर को। उसके लिए पूर्व तैयारी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से आपको ओएमआर को भरना है, चेक करना है, और अंत में बच्चों का ऑनलाइन जो है आपको वे जो ओएमआर शीट के आधार पे आपको ऑनलाइन एंट्री करना है। सभी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। परख 2024 में परख टेस्ट में इस प्रकार से आपके सामने आप देखेंगे तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। क्लास 3 के लिए 45 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें आपका मैथ, पर्यावरण और हिंदी तीनों का 15-15 क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे यू डाइस नंबर आपको भरना होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बच्चों का भरना होगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पे नीचे जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आधार नंबर भी आपको एंट्री करनी है बच्चों का, और यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन, और यहाँ पे सेक्शन, यदि आईडी है स्कूल आईडी, स्टूडेंट आईडी आपका, सोशल ग्रुप एसटी एससी ओबीसी जनरल मीडियम भी आपको देना है। साथ ही साथ यहाँ पे जो बच्चे यदि विकलांग है, दिव्यांग है, उसके बारे में जानकारी देना है। जहाँ पे एरिया कोड रूरल और अर्बन का देना है, स्कूल मैनेजमेंट का देना है, जेंडर बॉय एंड गर्ल्स का देना है। इस प्रकार से टोटल जो है 45 क्वेश्चन होगा, और यहाँ पे दिया है टोटल राइट आंसर एंड टोटल मार्क्स। तो इसको करना क्या है आपको, जैसे बच्चे यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद जो है यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन रिस्पॉन्स दिया हुआ है, अब चेक बॉक्स भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन का आंसर यदि वो बी डालता है इस प्रकार से, और यहाँ पे सी डालता है, यहाँ पे ए डालता है, यहाँ पे बी डालता है। चलिए मैं 4 में समझाता हूँ। तो डालने के बाद आपको क्या करना है, चेक बॉक्स दिया हुआ है, यदि बच्चों द्वारा डाला गया आंसर बी है और वाकई में उसका उत्तर ए है तो यहाँ पे आपको, यहाँ बी है तो यहाँ पे आंसर आपको देना है, मतलब टिक लगाना। यहाँ पे आपको सी है तो यहाँ भी यदि सही है तो यहाँ पे सही का टिक लगाना है। यहाँ पे ए लेकिन उत्तर बी है, लेकिन बच्चे लगा दिए हैं आपका ए, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस का होगा, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद कई बच्चे क्या करते हैं, डबल गोला लगा देते हैं। डबल गोला लगाने की स्थिति में भी क्या होगा, आपका यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चेक करनी है। पूरा चेक करने के बाद हो सकता है 45 क्वेश्चन में बच्चा जो है आपका 40 सही करता है, और इसका आंसर 45 होगा, और टोटल राइट जो है 40 है, तो टोटल मार्क्स भी कितने हो जाएंगे, 40, क्योंकि जितना सही होगा उतना ही नंबर होगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वह 1 नंबर के लिए होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है कि एलडी मतलब क्या होता है, वीआई मतलब क्या होता है, एचआई मतलब क्या होता है। यहाँ पे सोशल जो डालना है ना, यहाँ पे CWSN डालना है, उसके बारे में भी दे दिया गया है। तो इसके आधार पे आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर जो पर्यवेक्षक उसका यहाँ पे साइन रहेगा। ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे तो कक्षा 6 में भी सेम टू सेम वही है जिस प्रकार से कक्षा तीसरी का है यहाँ, लेकिन यहाँ पे 51 क्वेश्चन दिया हुआ है। 51 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसका भी उसी प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। सारी चीज़ें यहाँ पे भी वही दिया है जैसे आपका क्लास 3 में दिया हुआ है। साथ ही साथ देखेंगे क्लास 9th में भी आप देख सकते हैं सेम टू सेम, यहाँ पे भी आपको वही चेक करना है। यहाँ पे 60 क्वेश्चन आपके सामने हैं, और यहाँ पे भी साथियों जहाँ तक जो है जो रहेगा समय रहेगा वो सभी के लिए 1.5 घंटे रहेंगे, चाहे वो कक्षा तीसरी के लिए हो, कक्षा 6वीं के लिए हो, कक्षा 9वीं के लिए हो। सभी के लिए भले क्वेश्चन की मात्रा बढ़ रही है, लेकिन उसकी सोचने की क्षमता उससे ज़्यादा परिपक्व हो जाता है, इसलिए समय उसका बराबर है लेकिन क्वेश्चन कम है। तो ये रहा आपका चेक करने का तरीका। यहाँ पे आप भरेंगे। यदि आपको जिस प्रकार से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे भरना है, तो मैंने लास्ट वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इस OMR शीट का भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अब इसके बाद करना क्या है, जैसे पूरा कंप्लीट हो गया, आपने चेक कर लिया। चेक करने के बाद आप क्या करेंगे, एक वेबसाइट में जाना है आपको। उस वेबसाइट में आपको सबसे पहले क्रोम को ओपन करना है। इस प्रकार से क्रोम को करने के बाद यहाँ पे एक लिंक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है ना, ये वाला लिंक है।
इसको आपको करना क्या है, ssparakil.r.appspot.com, मतलब यहाँ पे आपको जाना है और जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद आपको आपके पास कुछ इस प्रकार से आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। अब आने के बाद नीचे आप जाएंगे, यहाँ पे नीचे में जाएंगे तो ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट भरने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 18 तारीख दिया हुआ है, पूरा राज्य स्तर पे मॉक टेस्ट लेना है। इसमें 2 दिन पहले आपके सारी चीज़ें पहुँच जाएंगे और हमारा सीट सब निकाल के आपको रखना है, वितरण करना है। इसमें 2 लोगों की आवश्यकता होगी। जब ऑनलाइन आप कर रहे होंगे तो आपको 2 लोगों की आवश्यकता होगी, एक बताने वाला और एक टिक लगाने वाला। सबसे महत्वपूर्ण है, जब यहाँ पे आप जाएंगे तो क्लिक टू प्रोसेस में जाएंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। खुलने के बाद आपको ऐड न्यू डाटा में आपको जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे इंटर स्टूडेंट यूनिक, मतलब पेन नंबर, आपको इसका आइडेंटिटी जो नंबर आता है आपका, जो जब यूडाइस में जाएंगे तो एक परमानेंट इसका अकाउंट नंबर आता है, उसको आपको यहाँ डालना है। उस बच्चे का जो नाम वहाँ पे है उसको डालना है और आपके स्कूल का यूडाइस नंबर डालना है और कौन सी कक्षा का है, 3rd का है तो 3rd, 6th का है तो 6th, 9th का है तो 9th का, मेल है कि फीमेल है ना, या अदर है। इनमें सभी को कंप्लीट करने के पश्चात जब इसको आप सबमिट करेंगे इस प्रकार से, तो इस प्रकार इंटरफेस खुलेगा। तो मैं क्लास 3 का आपके सामने रख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो पर्यावरण दिया हुआ है, गणित दिया हुआ है और हिंदी दिया हुआ है। यहाँ पे परसेंटेज भी आपके सामने नज़र आ रहे होंगे। जैसे आप EVS जैसे पर्यावरण में खोलेंगे तो पर्यावरण के कितने क्वेश्चन हैं आपके सामने यहाँ पे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे पर्यावरण के लगभग जो है आपके सामने 15 क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से दिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 क्वेश्चन। अब आपके पास बच्चे का OMR शीट होगा जिसमें आपने चेक किया है। जैसे पहले जैसे B यहाँ पे दिया है तो B में क्लिक कर दीजिए, जो वहाँ पे जो क्लिक किया वहीं आपको क्लिक करना है, आपको भरना है इसको, उसको देख करके। जैसे यहाँ पे C भरा है तो C को कंप्लीट करना है, A भरा है तो A को कंप्लीट करना है। लेकिन जो जैसा वहाँ पे बच्चे ने किया है सेम टू सेम यहाँ पे भरना। ऐसा नहीं कि आपको उत्तर मालूम है और आप वहाँ पे आपको कंप्लीट कर रहे हो, क्योंकि जो आप चेक करेंगे वहीं आपको यहाँ पे भरने होंगे। जैसे पूरा 15 आप कंप्लीट कर लेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे इस प्रकार से। कंप्लीट करने के पश्चात जो है आपको और आगे के प्रोसेस करना है। जैसे यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आपको कर देना है। सबमिट का ऑप्शन करने के बाद साथियों यहाँ पे आपका जो पर्यावरण का, ठीक है, यहाँ पे यदि कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे पूरा आ जाता है, परसेंटेज भी आ जाता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने कंप्लीट नहीं किया है तो फिर से कंप्लीट कर देता हूँ मैं इसको। अब उसके बाद आप गणित में जाएंगे तो गणित का भी कुछ इस प्रकार से खुलेंगे आपको। यहाँ भी आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। पूरे में जो जो आंसर बच्चे ने दिया है वो आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको भी आपको गणित में यहाँ पे नीचे में साथियों यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, इसमें सबमिट कर देना है। सबमिट करने के पश्चात जो है आपका ये पर्यावरण हो गया, गणित हो गया। उसके बाद हिंदी में जाना है। हिंदी में भी इसी प्रकार से 15 क्वेश्चन आपके सामने निकल के आएंगे, क्योंकि ये क्लास 3 का है तो क्लास 3 के आधार पे आपको यहाँ पे जानकारी दिया जाएगा। उसके बाद लास्ट में जब ये तीनों कंप्लीट हो जाएगा तो परसेंटेज भी पूर्ण कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ तक का चला जाएगा, यहाँ तक की जो ग्रीन है ये सभी ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपको क्या कर देना है, यहाँ पे लास्ट सबमिट कर देना है। सबमिट करने के पश्चात साथियों यहाँ पे न्यू आ जाएगा, मतलब दूसरे का ID डालने के सेम टू सेम जिस प्रकार से हमने ID डाला था यहाँ पे, इस प्रकार से एक ऑप्शन फिर से खुलेगा। तो उसमें फिर से आप नया बच्चे का ID, नाम और यूडाइस नंबर डालेंगे तो दूसरे बच्चे का खुलेगा। फिर वो जैसे मैंने बताया यहाँ पे, बताया, फिर इसको सबमिट करोगे दूसरे बच्चे का, तीसरे बच्चे के लिए फिर से पुनः इस प्रकार से आगे खुलता जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक चेक बॉक्स आएगा, एक बॉक्स आएगा, वहाँ पे क्लिक करना है। ये आपको क्लिक करते जाएंगे, नेक्स्ट बच्चे के लिए आता जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एड न्यू डाटा में आपको करना है, चाहे वो क्लास 3 का हो, क्लास 6 का हो, चाहे क्लास 9 का हो। बहुत ईजी है, इसमें कोई घबराने वाली आवश्यकता नहीं है। आसानी से और बहुत सावधानी से आप भरेंगे तो कोई भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद करता है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बाकी दोस्तों के पास, बाकी शिक्षक साथियों के पास इसको भेजने का कृपा करेंगे, ताकि उन लोग भी जो है इसको देख करके पूर्व तैयारी
कर सके। धन्यवाद।